चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर अगर 3/4 है तो कॉस ए का मान आपसे पूछा है। आइए फिर आप सोचिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, लंब है और ये हमारा क्या है, कर्ण है। पूछ क्या रहा है आपसे, कॉस ए का मान। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो क्या आपके पास आधार है, आपके पास केवल लंब और केवल कर्ण है, आधार नहीं है, तो वो निकालिए तब जाकर के आप कॉस निकाल सकते हैं। तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आपके पास 4, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या है 3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कितना 9। अब 16 में से अगर 9 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। तो आपको मिल गया लंब भी, आधार भी, कर्ण भी। पूछ क्या रहा है आपसे, इसीलिए पूछ हमसे ये रहा है कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास क्या है, √7, कर्ण आपके पास क्या है तो 4 है, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो और भी फास्ट हो सकता है और भी छोटा बन सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसका मान 0 डिग्री होगा, वहाँ पर 0 डिग्री के बराबर है। तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 और 10 80 डिग्री बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आप बताइए कि आप पढ़े हैं 10 10 डिग्री पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े। 10 15 75 80 ऐसा वैल्यू तो आप अभी नहीं पढ़े हैं, केवल पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ऐसा आप पढ़े हैं। तो कैसे बनेगा, हम आपको बताए हुए थे कि बस सिंपल सी बातें करने, आपको सोचना है कि यार 90 डिग्री किसका किसका हो रहा है। देखिए अगर 10 15 10 और 15 को मैं जोड़ूं तो 90 नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, नहीं तो 75 और 80 को जोड़ने से 90 होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री ये दोनों क्या हो रहा है, तो ये 90 डिग्री हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो 10 75 और 10 15 ये दोनों भी क्या हो रहा है, तो 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो हमें इस दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, या फिर इन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में हमें कन्वर्ट करना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको करना चाहते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 इस दोनों में से 10 10 डिग्री को छोड़ देंगे, इसको बदलेंगे। ध्यान से देखिए कैसे, जैसे 10 10 डिग्री और इंटू में 10 15 डिग्री। अब इन दोनों में से हम इसको बदलेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप कि 10 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से हम कितना को घटाएं कि 75 हो जाएगा। तो सिंपल है, 15 को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा। 10 90 डिग्री कितना डिग्री घटाए कि 80 हो जाएगा। तो अगर हम 10 घटा देंगे, जिससे हम कर रहे हैं कंपेयर, उसको घटा देना तो आराम से हो जाएगा। अभी भी हम क्या करेंगे, 10 10 डिग्री को कुछ नहीं करेंगे, 10 15 डिग्री को हम कुछ नहीं करेंगे। अब याद कीजिए आप फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पर 15 डिग्री। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पर 10 डिग्री दे देंगे। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से कि 10 थीटा गुने कॉट थीटा मतलब कौन कौन, ये और ये देखिए, और इसको देखिए ध्यान से देखिए, कुछ हो रहा है। 10 थीटा गुने कॉट थीटा, थीटा सेम है ना, तो 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है।
टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इंटू मतलब गुना होता है, 1 को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 होगा, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। समझे? प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे बनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। मतलब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन से आपको ढूंढना है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, 1/sin थीटा का हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात अगर करें तो साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें अगर तो 1/sec थीटा वो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर सी की बात हम करें 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला, कोसेक थीटा का हो जाता है। अगर हम डी की बात करें कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो चारों किसका फॉर्मूला होता है हम आपको बता दिए, आपका काम है इसे याद करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2sin थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लग रहा है जो डिफ़िकल्ट है पर बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमें थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। साइन थीटा बराबर 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा बराबर, अब सोचिए आप कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2, हम साइन के ही बारे में क्यों सोच रहे हैं, ताकि साइन से साइन कट जाए और थीटा का वैल्यू आ जाए। तो साइन जो होता है, साइन वो 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि साइन से साइन को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, थीटा बराबर में 30 डिग्री बचेगा। ये किसका मान निकला, थीटा का मान निकला। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो आराम से निकल जाएगा। 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। 3 थीटा का मान क्या है यहाँ पर 30 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 3 कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट देखिए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, उसको उल्टा दीजिए, और 10 का उल्टा कॉट होता है तो √3 हो जाएगा, √3 होगा। तो √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, इंटू मतलब गुना प्लस का 3, पहले गुना करेंगे तो 3 × 9 और 9 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिंपल सी बात थी, यहाँ भी आपको मान याद होना ज़रूरी है। यहाँ भी फॉर्मूला का यूज हुआ है, यहाँ भी फॉर्मूला का ही यूज हुआ है, मान का ही यूज हुआ है, कहने का मतलब वो है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कौन सी 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। एक त्रिभुज है हमारे पास, कैसा त्रिभुज है, तो ABC का त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है कि कौन सी जो है, कौन सी वो 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो ये A बन जाएगा और ये B बन जाएगा। आपकी मर्जी है, अगर आपको मन करता है कि इसको A माने इसको B माने वो भी चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि कौन सी 90 डिग्री है तो C 90 डिग्री ही होगा, उसको आप नहीं बदल सकते, ठीक। तो ध्यान से आप समझिए इस चीज़ को कि अगर हम जानते हैं एक चीज़, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें आपको सी आपको पता है 90 डिग्री है, वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है cos A + B का मान, तो यहाँ से हम A + B निकाल लेंगे यहाँ से, तो A + B = हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस में प्लस का 90 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री, तो A + का B बराबर में इसको हम घटाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये निकल गया क्या, तो A + B का वैल्यू निकल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि cos A + B का मान आपसे पूछ रहा है, तो cos A + B, तो A + B की जगह पर हम क्या रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में है 26? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना आसान था, देखने में लग रहा है कि बहुत ही, लेकिन है बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना मन से कर सकते हैं, मन से, पर क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें आपको अच्छे से समझाना है। इसका आंसर हमें याद हो, हमें पता चल गया हमें क्या होगा इसका आंसर। देखिए 2, अब सोचिए आप कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक, 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देंगे। तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में 1/2 है, डी 1/2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा है। और आपको ये चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे एग्जाम में तो बनाना नहीं है, हल नहीं करना है आपको। ठीक, प्रैक्टिस इतना कर लीजिए ना कि देख करके आप जवाब दे दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि sin 63 cos 27 का वैल्यू पूछा है आपसे। अब हम जब 63 और 27 का मान नहीं पढ़ रहे हैं और दोनों का योग हो रहा है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री में यह कन्वर्ट होगा, तो यह 2 नंबर का क्वेश्चन है नहीं जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले डिटेल में सॉल्व किए थे, वो मैं करके दिखाऊं। तो हम आपको बताए हुए थे कि जैसे 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और ये आपका आंसर होगा। सॉल्व करना ही नहीं है, कैसे 1 होगा वो हम आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि tan थीटा बराबर 8/15 क्या दिया है कि tan थीटा बराबर में 8/15 आपको दे दिया है। तो पूछ रहा है आपसे cosec थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हैं, अभी भी पढ़े हैं, इसी वीडियो में पढ़े हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। सबसे पहले क्या करना है आपको, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका मतलब ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, आधार है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है जो आपसे पूछ रहा है, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो आपके पास कर्ण तो है ही नहीं, कर्ण नहीं है तो निकालेंगे हम, सिंपल सी बात है। कर्ण को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब आपके पास क्या है 8, 64 कर दीजिए, आधार आपके पास 15, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 225 हो जाएगा। और अगर इसको मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों चीज़ आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया। पूछा क्या है आपसे, इसीलिए पूछा क्या है आपसे, कॉसेक थीटा पूछा है आपसे। फॉर्मूला होता है क्या, कॉसेक का कर्ण बटा लंब। कर्ण आपके पास है 17, लंब आपके पास है 8, यही है ना, लंब है आपके पास 8। तो क्या 17/8 है आपके ऑप्शन में। 29 का ए सही है, हो गया। कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा है, डायरेक्ट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हो गया यही आंसर। लेकिन मान 1 आने का आपके पास 6 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं सर, 6। कौन कौन सा, देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा गुने में सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या करना है, ये 6 फॉर्मूला को अच्छे से क्या करना है, तो रट लेना है, याद कर लेना है। ये सारे फॉर्मूले, ये जितने सारे फॉर्मूले हैं 6 टोटल, इसको आपको क्या करना है,
अच्छे से नोट करके अच्छे से याद कर लेना है। ये अभी और आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हो गया, इसका इस्तेमाल आगे भी होगा। जो भी फॉर्मूले लिखा रहे हैं उसको आपको अच्छे से नोट करके रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, और नहीं किए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।